ॐ वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, काल यमन मुचुकुंद की दृष्टि परत बुशार, जब हरि की विनती करी फिर 51 बार, फिर 51 बार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी रेशमी वस्त्र पहने हुए पुर से बाहर निकले तो उनकी ऐसी शोभा हुई कि मानो निशानात चंद्रमा उदय हुए। छाती में भृगुलता का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभमणि धारण किए, चतुर्भुज नवीन कमल की समान अरुण नेत्र, नित्य प्रसन्न शोभायमान और सुंदर मुस्कान, मकराकृति कुंडल से दीप्तिमान मुखारविंद, इस प्रकार मनोहर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र जी की देखकर काल यमन अपने मन में विचार करने लगा कि ठीक कृष्ण यही हैं, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए थे वह सब इसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई वासुदेव नहीं है और यह अकेला शस्त्र रहित चला जाता है, इसलिए मैं भी शस्त्र रहित पैदल होकर इसके संग युद्ध करूंगा। हे महाराज, हे परीक्षित, इस प्रकार काल यवन मन में निश्चय करके परागमुख होकर भागते हुए योगी जनों के भी हाथ न आए ऐसे श्री कृष्णचंद्र की पकड़ने को पीछे दौड़ा। देखिए, यहाँ एक शंका आती है, काल यवन को देखकर श्री कृष्ण क्यों भाग गए, इसका क्या कारण है? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं, एक समय यदुवंशी अपनी सभा में अपने कुल की कन्या के वचनों का स्मरण कर गर्गाचार्य को हंसने लगे। गर्गाचार्य तो श्री भगवान के पूजन में रात दिन रहते थे और स्त्री से प्रीति कम रखते थे। इससे उनकी स्त्री ने अपने यादवों से कहा कि गर्ग मुनि नपुंसक हैं। इससे यदुवंशी उक्त मुनि की हंसी किया करते थे। इसलिए गर्ग ने यादवों का नाश करने के लिए एक पुत्र उत्पन्न करके उसी पुत्र को वरदान दिया कि हे पुत्र, युद्ध में यदुवंशी तेरे कुल के सामने जो खड़े होंगे तो उसी समय भाग जाएंगे। श्री कृष्णचंद्र इस बात को जानकर भाग गए। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते, जहाँ कहते हैं, पग पग पर अब पकड़ा इसे अपने आप को दिखाते दिखाते मलेच्छराज काल यमन को श्री कृष्णचंद्र बड़ी दूर पर्वत की गुफा में ले गए। यादवों के कुल में तू जन्मा है, इसलिए तेरा भागना उचित नहीं है। इस प्रकार आक्षेप करता हुआ महावेग से वह दौड़ने लगा, परंतु पापी होने के कारण श्री कृष्ण को वह नहीं पकड़ सका, क्योंकि बिना पाप नष्ट हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति नहीं होती है।
हे परीक्षित, जब मलेच्छराज कालयवन ने श्री कृष्णचंद्र पर दुर्वाक्य रूपी बाणों का आक्षेप किया, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र पर्वत की गुफा में घुस गए। कालयवन भी दौड़ता हाँफता हुआ इनके पीछे पीछे उस गुफा में घुस गया। वहां एक पुरुष और सो रहा था। उसे देखकर कालयवन विचार करने लगा कि यह दुष्ट मुझे इतनी दूर लाकर यहाँ साधु की नाई शयन कर रहा है। इस प्रकार कालयवन ने निश्चय करके उस सोते हुए पुरुष को कृष्ण जानकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों का सोया हुआ था, इसलिए धीरे धीरे नेत्र खोले और चारों ओर देखकर उसने कालयवन को देखा। हे भरतवंशी राजा परीक्षित, उसी समय क्रोधी मुचुकुंद के देखने से कालयवन के शरीर में ऐसी अग्नि प्रकट हुई कि जिससे उसका शरीर क्षण भर में जलकर भूनकर भस्म हो गया। यह सुन राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, हे सुखदेव जी, जिसने अपनी क्रोधाग्नि से कालयवन का प्राण संहार किया, उसका क्या नाम और वह कौन पुरुष है? उसने किसके वंश में जन्म ग्रहण किया है? क्या उसका प्रभाव है? किसका वह पुत्र है और किस लिए इस गुफा में सोता था? वह संपूर्ण वृतांत आप मुझसे कहिए। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न मानधाता का पुत्र गुणवान ब्राह्मणों का भक्त मुचुकुंद नाम राजा था। एक समय असुरों से भयभीत इंद्रादिक देवताओं ने अपनी रक्षा करने के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की, तो मुचुकुंद ने बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा की। इसके उपरांत स्वर्ग के पालन करने वाले स्वामी कार्तिक जी को आया देखकर सब देवता इनसे कहने लगे कि हे राजा मुचुकुंद, हमारी रक्षा करने में जो कुछ कष्ट आपको हुआ है, इससे निवृत्त होकर आप आराम करो। हे वीर, तुमने मनुष्य लोक के निष्कंटक राज्य को त्याग कर हमारी रक्षा की है। इससे तुम्हारे विषय के भोग छूट गए और तुम्हारे पुत्र, रानी, जाति के बंधु बांधव, प्रधान, दीवान, मंत्री, राज्य की प्रजा, इसमें से अब कोई शेष नहीं है। सबका काल ने संहार कर दिया। काल बलवान से बलवान है, भगवान की शक्ति है, समर्थ अविनाशी है और जिस प्रकार पशुओं का पालन करने वाला ग्वालिया पशुओं को चराता है, उसी प्रकार क्रीड़ा करके सब प्रजा को इधर उधर चलाता है। सब देवता कहने लगे कि हे राजा मुचुकुंद, तुम्हारा कल्याण हो। मोक्ष के अतिरिक्त और जो कुछ इच्छा हो वह वर हमसे मांगो, क्योंकि मोक्ष के दाता तो केवल एक विष्णु भगवान ही हैं। हे परीक्षित, जब इस प्रकार देवता लोगों ने कहा, तब महायशस्वी राजा मुचुकुंद ने बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा करने से श्रमित होने के कारण यह वर मांगा कि मैं सोता ही रहूं और जो कोई मेरी निद्रा को भंग करे वह उसी समय भस्म हो जाए। यह वर मांगा। देवताओं ने कहा ऐसा ही होगा। तब राजा मुचुकुंद देवताओं की आज्ञा पाकर पर्वत की गुफा में जाकर सोया रहा। इससे देवताओं ने कह दिया था कि जो तुम्हारी निद्रा को भंग करेगा वह तत्काल ही जलकर भस्म हो जाएगा। जब कालयवन जल के भस्म हो गया, तब चतुर्भुज रूप होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। मेघ की समान श्याम वर्ण पीत वस्त्र धारण किए हुए, हृदय में प्रकाशमान भृगुलता का चिन्ह और कौस्तुभमणि धारण करने से अत्यंत ही दीप्तिमान हो रहे थे। चतुर्भुज वैजंती माला से सुशोभित और दमकते हुए मकराकृति कुंडलों से शोभायमान हो रहे थे। देखने योग्य प्रेम भरी मुस्कान सहित विलक्षण और नवीन अवस्था युक्त मत वाले सिंह के समान पराक्रमी। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का तेज देखते ही भयभीत होकर राजा मुचुकुंद धीरे धीरे पूछने लगा। राजा मुचुकुंद बोला कि हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम कौन हो? कमल की समान कोमल आपके चरण हैं और इस पर्वत की गुफा में किस लिए आप यहाँ आए हो, जो कांटों के वन में विचरते फिरते हो? क्या आप तेजस्वी भगवान अग्नि हैं, व सूर्य हैं, अथवा चंद्रमा हैं, या इंद्र हैं, कि वहाँ समस्त लोकपालों के कर्ता या कोई देवता हैं, अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं में से कोई हो? मुझे जान पड़ता है कि आप विष्णु भगवान हैं, क्योंकि जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही आपने अपने तेज से इस गुफा का अंधकार नष्ट कर दिया।
यह सुनकर श्री भगवान बोले कि हे वीर, हे मुचुकुंद, हमें आपका जन्म कर्म व गोत्र सुनने की अत्यंत अभिलाषा है, वह प्रसन्नता पूर्वक हमें सुनाइए। तब मुचुकुंद ने कहा कि हे पुरुष सिंह, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मानधाता का पुत्र, और मुचुकुंद मेरा नाम है। मैं बहुत दिनों में जागा हूँ, इसलिए मुझे खेद प्राप्त हुआ है। नींद के कारण मेरी इंद्रियां चलायमान हो रही हैं, क्योंकि मैं इच्छा अनुसार इस वन से सो रहा था और अभी किसी ने आकर मुझे जगा दिया, और जिसने मुझे आकर जगाया वह पुरुष उसी समय जलकर भस्म हो गया। उसके पीछे मुझे आपके दर्शन हुए। हे भगवान, तुम्हारा असहाय तेज बहुत काल तक हम नहीं देख सकते, क्योंकि आप देहधारियों के माननीय हैं। इस प्रकार जब राजा मुचुकुंद ने प्रार्थना की, तब संपूर्ण प्रार्थनाओं के पालन करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगते हैं कि हे मुचुकुंद, मेरे जन्म कर्म और नाम का अंत नहीं है, इसलिए मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। अनेक जन्म धारण करके कदाचित मनुष्य पृथ्वी के रजह कणों की गणना कर सकता है, परंतु मेरे गुण कर्म जन्म नाम की गिनती नहीं कर सकता। हे मुचुकुंद, भूत भविष्य वर्तमान मेरे जन्मों की गणना करते करते बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी पार नहीं पा सके, तो भी हे अंग, अभी के जो मेरे नाम कर्म हैं वह मैं कहता हूं, तुम श्रवण करो। पृथ्वी का भार उतारने और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रथम कमल योनि ब्रह्मा जी ने मेरी प्रार्थना की थी। इस कारण यदुवंश में वसुदेव के ग्रह मैंने जन्म लिया, इसलिए मेरा नाम वसुदेव प्रसिद्ध हुआ है। हे मुचुकुंद, साधु द्वेषी कालनेमी कंस इत्यादि का मैंने वध किया, और यह जो काल यवन है वह आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया। हे राजन, पहले आपने मेरी प्रार्थना की थी, इसलिए मैं तुम पर अनुग्रह करने के लिए इस गुफा में आया हूँ। हे मुचुकुंद, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्योंकि मेरी शरण में आने से मनुष्यों को फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित, जब इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने कहा, तब प्रसन्न होकर गर्गाचार्य के वचन स्मरण कर उन्हें साक्षात परिपूर्ण भगवान जान प्रणाम करके राजा मुचुकुंद ने कहा कि हे ईश, तुम्हारी माया से ये लोग मोहित होकर अनर्थ जगत की ओर दृष्टि लगाकर तुम्हारी माया से ये लोग मोहित होकर अनर्थ जगत की ओर दृष्टि लगाकर सुख के लिए दुख मूल घरों में रहकर क्या स्त्री क्या पुरुष सभी ठगकर मोहित हो जाते हैं। जैसे कच्चा घड़ा क्षण भर में फूट जाता है, बालू की भीत दीवार जैसे क्षण भर में गिर जाती है, ऐसे ही इस शरीर का भी विश्वास नहीं। इस शरीर का मैंने इतना अभिमान किया है कि रथ घोड़े हाथी पैदल सेना और मुख्य मुख्य सेनाध्यक्ष को साथ लेकर पृथ्वी पर विचरता रहा, परंतु काल रूप आपका स्मरण कभी न किया, इसलिए मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया। अमुक अमुक कार्य इस रीति से करना, संदेहों में प्रमत्त रहने वाले, मनोरथ पूर्ण होने से भी इच्छा वाले और इच्छा अनुसार कार्य पूरा होने पर भी लोभ और लालच जिसका बढ़ता जाता है, ऐसे मनुष्यों को मुख से जिस प्रकार गला फूचाटता सर्प उंदर मूसा को पकड़ लेता है, उसी प्रकार अप्रमत्त सावधान काल रूप आप झपट लेते हो। मनुष्य देह अर्थात राजा यह नाम धरकर जो सुवर्ण के बने रथों पर बैठकर चलते हैं, वह दे दुरत्य काल द्वारा मरे, पीछे कुत्ते सियार आदि भक्षण कर लें तो विष्टा हो जाए, पड़ा रहे तो क्रमी पड़ जाए, और अग्नि में जला दिया तो भस्म हो जाए। इस प्रकार तीन नामों को धारण करते हैं। हे भगवान, जिस पुरुष ने संपूर्ण दिशाओं को जीत लिया है, जिसको संग्राम में कोई शेष नहीं रहा और जिसे सब बराबर के राजा प्रणाम करते हैं, ऐसे उत्तम सिंहासन पर विराजमान चक्रवर्ती राजा भी मैथुन करने के लिए घरों में क्रीड़ा मृग के समान स्त्रियों से नाच नचाए जाते हैं, जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। प्रथम यह पुरुष विषयों को त्याग कर तप में बड़ी श्रद्धा कर पृथ्वी में शयन करता है और ब्रह्मचर्य रखकर
विषय भोगने के लिए दान पुण्य करता है और फिर विचार करता है कि इस जन्म में तप कर चक्रवर्ती राजा हो, तपस्या के प्रभाव से फिर इंद्र हो जाऊंगा। इस प्रकार तृष्णा के बढ़ने से उस पुरुष को कभी सुख नहीं होता। हे भगवान, संसार में जन्म मरण प्राप्त हुए जीवों को जिस समय आपके अनुग्रह से संसार का अंत होता है, उस समय आपके भक्तों का सत्संग हो तो सब संग को त्याग कर कार्य कारण की नियंता आप में जो भक्ति करते हैं वे संसार के बंधनों से छूट जाते हैं। हे ईश्वर, यह आपने बड़ा ही अनुग्रह किया जो मैं अकस्मात राज्य बंधनों से छूट गया। यह मैं मानता हूँ। राज्य छूटने के लिए अकेला होकर वन में जाने की इच्छा करने वाले चक्रवर्ती राजा भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा किसी प्रकार राज्य बंधन छूट जाए, जिसमें स्वाधीन होकर वन में जा बैठे। हे समर्थ, निष्कंचन साधु से पूजित होकर तुम्हारे चरणारविंदों का सेवन करने से मैं और किसी वर की इच्छा नहीं करता, क्योंकि साक्षात मोक्ष के देने वाले तुम्हारे आराधन करके ऐसा कौन विवेकी पुरुष है आत्मा का बंधन रूप वर मांगेगा। हे ईश्वर, इसलिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके बंधन और ऐश्वर्य अथवा शत्रु का विनाश और धर्मादिक मनोरथ को त्याग ज्ञान घन निरंजन उपाधि रहित निर्गुण अद्वैत ईश्वर में आपकी शरण आया हूँ। हे अच्युत, मैं इस संसार में बहुत दिनों से कर्म फलों के कारण दुखी हूँ और कर्मों की वासनाओं से पीड़ित हूँ और तृष्णा सहित जो यह 6 इंद्रिय रूप शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इससे मुझे किसी प्रकार से शांति नहीं है। अब मैं जैसे तैसे शोक रहित भय के दूर करने वाले तुम्हारे चरणारविंदों की शरण आ गया हूँ, मेरी रक्षा करो। तब श्री भगवान बोले कि हे राजन, हे मुचुकुंद, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उदार है, क्योंकि मैंने वर देने के लिए कहकर तुम्हें लोभ उत्पन्न किया तो भी कामना करके तुम्हारी बुद्धि चलायमान नहीं हुई। मेरे वर देने के लिए कहकर जो लोभ उत्पन्न किया वह तुझे सचेत किया है। और हे राजन, यह तू निश्चय जान कि मेरे भक्तों को कदाचित दुख आकर प्राप्त हो तो भी उनकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। हे मुचुकुंद, जो मेरे भक्त नहीं हैं वे प्राणायाम आदि साधनों से मन को वश में करते हैं तो भी उनका मन विषयों के लोभ में जाता हुआ दिखता है, क्योंकि उनकी वासना क्षीण नहीं हुई। हे वीर, मुझ में मन लगाकर जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ विचरण करो और तुम्हारी भक्ति नित्य प्रति मुझ में रहेगी। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर शिकार खेलकर जो जीवों की हिंसा की है वह अब सावधान होकर मेरा आशय लेकर तप कर, जिससे तेरे सब पाप छूट जाए। हे राजा मुचुकुंद, दूसरे जन्म में सब प्राणियों के हित करने वाले शुद्ध रूप मुझे प्राप्त होंगे। तभी कहते हैं, करत गूढ़ तप जो पुरुष मनुज जन्म के माही, पावत सो मेरा दर्श इसमें संशय नाही, इसमें संशय नाही। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 51तमो अध्याय 51वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।